आज हम आपको कर्नाटक में चल रही उस साजिश से भी परिचित कराएंगे जो बेहद संगीन है। कर्नाटक को चुनाव से पहले कैसे सांप्रदायिकता की आग में झुलसाने की साजिश हो रही है। सावरकर के पोस्टर लगाने पर कौन है जो खून बहाने को तैयार हो जाते हैं। और आज हम कश्मीर में आतंकियों की हताशा की कहानी भी आपको दिखाएंगे। हम बताएंगे कि कैसे सुरक्षा बलों के एक्शन से हताश आतंकी टारगेट किलिंग के जरिए जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल बनाने की साजिश रच रहे हैं। तो कर्नाटक की शांति को उपद्रवियों की नजर लग गई है। चंद उपद्रवी जानबूझकर सूबे में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बना रहे हैं। साल की शुरुआत में हिजाब को लेकर कर्नाटक में विवाद हुआ। उसके बाद लगातार कर्नाटक में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और नफरत का जहर घोलने की साजिश हो रही है। कर्नाटक में स्वतंत्रता दिवस पर वीर सावरकर और टीपू सुल्तान के नाम पर विवाद खड़ा करने की साजिश हुई। सवाल ये कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो कर्नाटक को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की साजिश रच रहे हैं। ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಾದ್ಯಂತ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಬಾರದು, ಎಲ್ಲರೂ ಚದರಿ. सावरकर वर्सेस टीपू सुल्तान, कर्नाटक में धार्मिक घमासान। कहीं चाकूबाजी हो रही है, कहीं सड़क पर संग्राम छिड़ा है, कहीं जबरदस्त बवाल हो रहा है। कर्नाटक में शहर शहर कुछ इसी तरह सुलग रहे हैं। धार्मिक उन्माद का अखाड़ा बना है कर्नाटक का शिवमोगा, जहां तनाव है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। विवाद की शुरुआत शिवमोगा के आमिर अहमद सर्कल से हुई थी, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीर सावरकर के पोस्टर को उपद्रवियों ने हटा दिया था। वीर सावरकर की जगह टीपू सुल्तान का पोस्टर लगाने की कोशिश की गई, जिसके बाद दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। बीच बाजार एक युवक पर चाकुओं से हमला बोल दिया गया। दंगा करने का ही इरादा इनके मन में था। एसडीपीआई पीएफआई संगठन इन्होंने ही किया है, तो ये संगठनों को मैं कहता हूं एनकाउंटर करना चाहिए। देशद्रोही है ये विवाद इतना बढ़ा कि शहर में तनाव पसर गया। आलम यह है कि शिवमोगा और भद्रावती शहर के स्कूल और कॉलेजेस बंद करा दिए गए। शिवमोगा में धारा 144 और 2 इलाकों में 18 अगस्त तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಾದ್ಯಂತ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಬಾರದು, ಎಲ್ಲರೂ ಚದರಿ. सवाल यही है, क्या वीर सावरकर की तुलना टीपू सुल्तान से सही है? क्या वीर सावरकर का पोस्टर हटाना देश विरोधी सोच को नहीं दिखाता है? चौंकाने वाली बात तो ये कि वीर सावरकर के पोस्टर हटाने के आरोप एसडीपीआई जैसे कट्टरपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं। हिंदू समाज उठ गया तो ये राष्ट्रद्रोही एक्टिविटीज नहीं बचेगा। एसडीपीआई पीएफआई को बैन करने के लिए हम कर्नाटक में हम सबको इच्छा है। केंद्र सरकार क्या करता है हम देख रहे हैं। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से कट्टरपंथी संगठन एक्टिव है। ऐसे में सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो कर्नाटक में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की साजिश रच रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो कर्नाटक को कट्टरपंथ का अड्डा बनाना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं जो कर्नाटक में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। तो कर्नाटक में लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बताती हैं कि चुनाव से पहले सूबे में सांप्रदायिकता की आग को भड़काने की साजिश रची जा रही है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि साल की शुरुआत में ही हिजाब को लेकर कर्नाटक में बवाल खड़ा किया गया। उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद देखते देखते कर्नाटक के कई जिलों में फैल गया। इस विवाद के पीछे पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों का हाथ होने के आरोप लगे। फरवरी 2022 में शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा ने फेसबुक पर हिजाब के विरोध में भगवा शॉल का समर्थन किया था। अप्रैल 2022 में कर्नाटक में रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई थी। रामनवमी के मौके पर कर्नाटक के कई जिलों में झड़प हुई थी। अप्रैल 2022 में ही हुबली में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा किया गया। तब हंगामा कर रही भीड़ ने पुलिस के साथ ही एक अस्पताल और एक मंदिर पर भी हमला किया था।
जुलाई 2022 में कर्नाटक के बागलकोट जिले में हिंसा हुई। यहां मामूली विवाद के बाद दुकानों में आग लगा दी गई, गाड़ियों और दूसरे वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। ये सभी घटनाएं बताती हैं कि कर्नाटक में माहौल खराब करने के लिए बाकायदा पर्दे के पीछे से साजिशें चल रही हैं। जुलाई के महीने में कर्नाटक में 8 दिन में बर्बर अंदाज में 3 मर्डर हुए। उसमें भी ये संदेश साफ है कि कर्नाटक को हिंसा और आतंक की आग में झोंका जा रहा है। तो वैसे टीपू सुल्तान को लेकर विवाद पहली बार नहीं हो रहा है। इतिहासकारों से लेकर आम लोगों तक टीपू की शख्सियत को लेकर हमेशा से 2 विरोधाभासी और तीव्र मतभेद वाले मत रहे हैं। इतिहासकार बताते हैं कि बतौर सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी, मेलकोट, नांजनगुंड, श्रीरंगापट्टनम, कोलूर जैसे मंदिरों को सुरक्षा मुहैया कराई, मंदिरों के धन संपत्ति की रक्षा की। बावजूद इसके टीपू सुल्तान को क्रूर और हिंदू विरोधी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी क्यों कहा जाता है, यह जानना भी आपके लिए जरूरी है। टीपू की क्रूरता की दास्तान में पहला नंबर कालीकट का है। कालीकट में 30,000 सैनिकों के साथ हिंदुओं पर अत्याचार किया। टीपू ने कालीकट में कई बड़े मंदिरों को तोड़वाया। टीपू की सेना ने हिंदू लड़कियों की शादी जबरन मुस्लिम युवकों से करवाई थी। आरोप यह भी है कि करीब 1000 हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण भी करवाया गया था। टीपू सुल्तान की दहशत ऐसी थी कि एक किताब की माने तो उसके डर से 3000 ब्राह्मणों ने खुदकुशी कर ली थी, इस डर से कि उन्हें टीपू सुल्तान जबरन मुस्लिम बना देगा। साल 1783 में टीपू ने पालघट किले पर हमला कर हजारों ब्राह्मणों का कत्लेआम कर दिया। मेलकोट के धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर टीपू की सेना ने 800 ब्राह्मणों को फांसी पर चढ़ा दिया था। इतिहासकार टीपू सुल्तान पर मालाबार में भी कत्लेआम का आरोप लगाते हैं। यही नहीं, 1789 में टीपू सुल्तान की सेना ने 2000 से ज्यादा नायर ब्राह्मणों की घेराबंदी की थी। यहां लड़ाई में हारने के बाद सभी लोगों का धर्मांतरण कराया गया। इतिहास में दर्ज इन तथ्यों के कारण ही टीपू को हिंदू विरोधी और क्रूर कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान के बारे में हमने आपको इतिहासकारों की राय बताई। अब हम आपको वीर सावरकर के बारे में भी कुछ जानकारी दे देते हैं। वीर सावरकर पहले राजनेता थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। वीर सावरकर पहले भारतीय नागरिक थे जिनके खिलाफ हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चला। वीर सावरकर की देशभक्ति ऐसी थी कि वो पहले छात्र थे जिनकी बैरिस्टर की उपाधि राजनिष्ठा की शपथ लेने से इनकार करने के कारण रोक दी गई थी। वीर सावरकर से अंग्रेजी हुकूमत इतना डरती थी कि 2 जन्मों के कारावास की उन्हें सजा सुनाई गई थी। वीर सावरकर अंडमान की जेल में बंद थे। वहां उन्होंने अपने अनुभवों को जेल की दीवारों पर कीलों, कांटों और नाखूनों से लिखा था। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय लेखक थे जिनकी पुस्तकें प्रकाशित होने से पहले ही 2 सरकारों ने जब्त कर ली थी। महात्मा गांधी ने वीर सावरकर की रिहाई का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी वीर सावरकर की प्रशंसा की थी। तो हमने आपको टीपू सुल्तान और वीर सावरकर के बारे में छोटी छोटी जानकारी दी। उम्मीद है कि इस जानकारी से दोनों शख्सियतों के बारे में आपकी एक राय बन गई होगी। यहां हम आपको यह जरूर कहना चाहेंगे कि टीपू सुल्तान और वीर सावरकर की तुलना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि टीपू सुल्तान एक राजा थे और अंग्रेजों के खिलाफ उनकी पूरी लड़ाई अपनी सल्तनत को बचाने की थी। वहीं वीर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई देशहित में देश के आम आदमी की स्वतंत्रता के लिए थी। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि टीपू सुल्तान पर सांप्रदायिकता के आरोप लगे। इतिहासकारों का एक पक्ष टीपू को हिंदुओं की हत्या का आरोपी बताता है, लेकिन वीर सावरकर पर ऐसा कोई आरोप नहीं है। इसलिए टीपू सुल्तान की तुलना वीर सावरकर से नहीं की जा सकती।